नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आज आपका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए विभूति भूषण बंदोपाध्याय जी द्वारा रचित उपन्यास आदर्श हिंदू होटल। ये आदर्श हिंदू होटल मैंने पहले भी डाला हुआ है, पर मैंने उसको पूरा भी नहीं किया और शायद कुछ त्रुटियां उसमें रह गई थी, जिसके कारण आप लोगों ने लिखा था कि मैं इसको दोबारा से डालूं। तो अब मैं दोबारा से इसके वीडियो अपलोड कर रही हूँ। विभूति भूषण बंदोपाध्याय जी बंगला के जाने माने लेखक हैं और उपन्यासकार भी थे। वे अपने प्रसिद्ध पुस्तक पथिर पंचाली के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, जिसके ऊपर प्रसिद्ध फिल्मकार सत्यजीत राय ने एक लोकप्रिय फिल्म का निर्माण भी किया है, जो तो आप सब जानते ही हैं। आदर्श हिंदू होटल भी एक बंगाली उपन्यास है, जिसका मैं हिंदी अनुवाद करके आपको सुना रही हूँ। यह सबसे पहले 1940 में प्रकाशित हुआ था। इसके संबंध में ये है कि हजारी एक बंगाली ब्राह्मण है जो इस उपन्यास का नायक है। वह एक रेलवे स्टेशन के समीप एक होटल है जिसमें खाना पकाने का काम करता है। यहाँ पर मतलब अक्सर ग्राहकों को क्या किया जाता है, खाने के समय धोखा दिया जाता था। इसी होटल में एक दूसरी नौकरानी भी है, पद्मा, जिसके होटल के स्वामी के साथ काफ़ी मिली भगत है। और पद्मा जो है हजारी का बहुत ही मजाक उड़ाती है और बहुत ही उसको अपमानित करती है। उसके द्वारा प्रताड़ित होने के कारण हजारी हमेशा ही एक सपना देखता है कि वह अपना होटल शुरू करे, लेकिन उसे इसके लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है और वह एक गरीब ब्राह्मण है, उसके पास पैसे नहीं हैं। इसमें दिखाया गया है कि कैसे हजारी की मदद के लिए 3 लड़कियां आगे आती हैं। उसमें से एक उसके गांव की लड़की है, उसके गांव की एक लड़की कुसुम है, और दूसरी है उसके गांव के जमींदार की एक लड़की, और तीसरी है जब उसकी नौकरी छूट जाती है, वो काम ढूंढने दूसरे गांव में जाता है, तब उसे रास्ते में मिलती हैं। तो दिखाया गया कैसे इन लड़कियों की मदद से वो अपना होटल शुरू करता है और वो इतना ख्याति प्राप्त कर लेता है। उसके हाथ का खाना जो एक बार खाता है वह उसी होटल में दोबारा खाने आता है। जब आप उपन्यास सुनेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और ये उपन्यास के बारे में विभूति भूषण बंदोपाध्याय जी लिखते हैं कि ये केवल उपन्यास नहीं है, बल्कि उनके जीवन की सत्य घटना भी है। जो हजारी ठाकुर का निर्माण है, मतलब ये जो पात्र है, वो एक पराठा कलाकार है जिनके हाथ का पराठा उन्होंने खाया था, और उन्हीं के ही विषय में और उन्होंने ये उपन्यास लिखा। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं उपन्यास शुरू करती हूँ। आज है आदर्श हिंदू होटल का पहला भाग, तो शुरू करते हैं। आदर्श हिंदू होटल। राणा घाट के रेल बाजार में बेचू चक्रवर्ती का होटल राणा घाट का पहला और असली होटल है। होटल के सामने बड़े बड़े अक्षरों में यह बात ना लिखी होने पर भी बहुत से लोग इसे जानते हैं। कुछ ही वर्षों में राणा घाट के रेल बाजार में आश्चर्यजनक उन्नति होने के साथ ही साथ होटल की भी हालत बदल गई। पिछले 10 वर्षों में होटल का पक्का मकान बन गया। ग्राहकों की इतनी भीड़ रहती है कि 4-4 रसोइये ब्राह्मण खाना बनाते बनाते थककर चूर हो जाते हैं। बेचू चक्रवर्ती, उनकी उम्र है 50, रंग न साफ न काला, माथे पर कच्चे पक्के केश। होटल के सामने वाले कमरे में एक चौकी पर कैश बॉक्स के ऊपर कोहनी टिकाए बैठे हैं। 10 बज चुके हैं। बनगांव लाइन की गाड़ी अभी अभी स्टेशन पर आ लगी है। थोड़े बहुत मुसाफिर बाहर के फाटक से सड़क पर आने लगे हैं। बेचू चक्रवर्ती के होटल का नौकर मोती रास्ते के एक किनारे खड़ा होकर पुकार रहा है, आइए आइए बाबू आइए, गरम भात, मछली का झोल, दाल, तरकारी, भात सब तैयार है। हिंदू होटल, हिंदू होटल। इस भाषण के बुलावे में पड़कर 2 आदमी पास वाले जदू बाडूचे के नौकर के आदरपूर्ण आमंत्रण की उपेक्षा करके बेचू चक्रवर्ती के होटल में आ गए। आइए आइए, पोटली यहाँ रख दीजिए। ठहरिए बाबू, यहाँ टिकट लेना होगा। किस क्लास में जाएंगे?
फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास? फर्स्ट क्लास का रेट है 5 आना और सेकंड क्लास का 3 आना। इस होटल का कायदा है पैसे देकर बेचू चक्रवर्ती से टिकट, एक सादे कागज का टुकड़ा जिस पर नंबर और क्लास लिखा रहता है, खरीद कर भीतर जाना पड़ता है। वहां ग्राहक से टिकट लेकर उसे यथास्थान बैठाने के लिए एक रसोइया ब्राह्मण बैठा रहता है। खाने की जगह को चटाई से घिरकर 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, एक और फर्स्ट क्लास है, दूसरी और सेकंड क्लास। ग्राहक जब खाना खाकर चला जाएगा तो ये सारे टिकट बेचू चक्रवर्ती के पास जमा कराने होंगे। उनको देखकर रोकड़ से मिलान किया जाएगा और बच रहे तरकारी भात का अंदाजा लगाया जाएगा। रसोइये ब्राह्मण ताकि चोरी ना कर सकें। नौकर ने अंदर आकर कहा, कुल 4 ग्राहक आए हैं, 2 उन लोगों के यहाँ चले गए। बेचू चक्रवर्ती, जाने दे, तू जरा और आगे बढ़ जा, शांतिपुर की गाड़ी का वक्त हो रहा है। इस गाड़ी में 2-4 ग्राहक रहते हैं, रसोइये से कह दे शांतिपुर वाली गाड़ी आने के पहले और भात ना चढ़ाए, अभी एक ही देगची से काम चले। इसी समय होटल की नौकरानी पद्दो ने अंदर आकर कहा, पैसा तो बाबू दही ले आऊं। दही? बेचू ने कहा, दही का क्या होगा? पद्दो, एक आदमी फर्स्ट क्लास में खाएगा, उसने कहलाया कि दही चाहिए और पक्का केला भी चाहिए। किसने कहा? ग्राहक ने। ग्राहक ही है, पैसा देकर खाएगा यूं ही नहीं। मेरा भतीजा शांतिपुर वाली गाड़ी से गांव से आएगा। नहीं नहीं, उसे पैसा नहीं देना होगा, वह तो बच्चा है, 2-1 दिन के लिए आएगा, उससे पैसा किस बात का? दही के लिए पैसे ले जाओ। बेचू कभी किसी से यह बात ना कहता, लेकिन पद्दो मेहरी की तो बात ही और है। पद्दो मेहरी जो कहती है वही इस होटल में होता है, उसकी बात काट सके ऐसा कोई नहीं। इसके बारे में बुरे लोग तरह तरह की गंदी बातें कहते हैं, लेकिन उन बातों पर ध्यान देने से भला काम चलता है। शांतिपुर वाली गाड़ी के आने की आवाज़ सुनाई दी। होटल का नौकर ग्राहक लाने के लिए स्टेशन जा रहा था। बेचू चक्रवर्ती ने कहा, याद रखो, ज़्यादा ग्राहक नहीं ला सके तो तुम्हारी छुट्टी। जब खर्चा ही पूरा ना पड़ेगा तो खामा का नौकर क्यों रखो? पिछले हफ्ते तुम सिर्फ 23 ग्राहक लाए थे, इससे होटल चलेगा? पद्दो मेहरी, अरे मैं तो तुमसे बार बार कहकर हार गई। 3 आने को बढ़ाकर 14 पैसा करो और फर्स्ट क्लास हटा दो। फर्स्ट क्लास में ग्राहक ही कितने आते हैं? जदू बाड़ूजे ने अपने होटल का रेट कम कर दिया है। सुनकर चुप 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 बेचू बोला, चुप, जरा धीरे बोलो ना, किसी के कान में पड़ गई तो। उसी समय 6 ग्राहकों को लेकर मोती लौट आया। बेचू ने कहा, आइए बाबू, आइए आइए आइए, घटरी इधर रख दीजिए। बाबू लोग किस क्लास में खाना खाएंगे? 5 आना और 3 आना। एक ने कहा, तुम्हारा वह रसोइया है ना ठाकुर, हम लोग उसी के हाथ का खाना खाने आए हैं। उस बार खाकर गए थे तो उसका स्वाद नहीं भूल सके। मांस है? नहीं बाबू, मांस तो नहीं बना, लेकिन अगर आप ऑर्डर दे तो उस बेला मतलब शाम को। उस आदमी ने कहा, हम लोग मुकदमे के सिलसिले में आए हैं, अगर सिद्धेश्वरी की इच्छा से जीत गए तो आज हम लोगों को इस होटल में रुकना पड़ेगा। कल वकील के यहाँ काम है, तब हमें शाम को 3 सेर मांस चाहिए, लेकिन बनवाना उसी रसोइये से, नहीं तो हम लोग दूसरी जगह चले जाएंगे। जब ये लोग टिकट लेकर खाने के कमरे में चले गए तो पद्दो मेहरी ने कहा, मुझला रसोइया कहीं सुन ना ले, जाने क्यों तो लोग उसे रांधने की इतनी तारीफ करते हैं, मुँह के रांधने में ऐसा है क्या? बेचू, अच्छा जाओ भीतर से सारे टिकट ले आओ, इस वक्त का हिसाब निपटा लो। अब तो इस समय कोई गाड़ी है नहीं, बस 1 बजे वही मुड़ोगा अच्छा लोकल है। पद्दो, और आसाम मेल? अरे अब आसाम मेल में कहाँ उतने ग्राहक आते हैं, पहले तो आसाम मेल में हर रोज 8-10 मिल जाते थे, ना जाने अब क्या हालत हो गई है। पद्दो मेरी अंदर जाकर रसोइया ठाकुर से टिकट ले आई और आकर बोली, देखो मजा, फर्स्ट क्लास की जितनी दाल थी सारी खत्म हो गई, सारी कारसाजी उस हजारी ठाकुर की है। इधर ये ग्राहक बाबू लोग तुम ऐसा रांधते हो वैसा रांधते हो कह कर आसमान पे चढ़ाए देते हैं, तमाम वाहियात बातें, मुझे फूटी आंख नहीं सुहाती। अब मैं दाल का क्या उपाय करूं बताओ? दाल कितनी बची है देखा तुमने? अरे किसी तरह खींच-तान कर 3 आदमियों के लिए होगी। और कितने आदमियों के अंदाज से तुमने दाल दी थी? फर्स्ट क्लास के 10 आदमियों के अंदाज से तो मूंग दाल दी थी, सेकंड क्लास के 30 आदमियों के अंदाज से मसूर और खिसारी की दाल। अच्छा बुलाओ तो हजारी ठाकुर को। पद्दो मेरी हजारी ठाकुर को अपने साथ ही लेती आई। उम्र 45-46, इकहरा चेहरा, काला रंग, देखने से जान पड़ता है निहायत ही भल मानस है। बेचू चक्रवर्ती, हजारी ठाकुर दाल कैसे कम हो गई? हजारी ठाकुर बोला,
क्या जानूं बाबू, रोज जितनी दाल ग्राहकों को देता हूँ उससे तो ज़्यादा मैंने नहीं दी। कम पड़ जाए तो मैं क्या करूँ बताइए। पद्दो मैरी ने झनक कर कहा, तुम्हारे एक एक हाड़ में शरारत बड़ी है ठाकुर। देखा था कि उन ग्राहकों के बाबुओं के मुंह से अपने रांधने की तारीफ सुनकर ढेर ढेर सी दालें उड़ेल रहे थे। जान पड़ता है उन लोगों ने बख्शीश में तुम्हें कुछ रुपया पैसा भी दिया है। हजारी, बख्शीश? इस होटल में कितना पाता हूँ देखती तो हो पद्दो दीदी, 5 साल से यहाँ हूँ। कोई एक बीड़ी भी देता है पीने के लिए? तुम्हें अगर सिर्फ बख्शीश पाते देखती हो मुझको। पद्दो, सामने खड़े होकर जवान ना लड़ाओ, कहे देती हूँ। पद्दो मेरी किसी से डरकर बोलने वाली औरत नहीं है। फर्स्ट क्लास के बाबुओं ने पूजा के वक्त एक गंजी नहीं दी थी। यहाँ पर गंजी का मतलब बनियान होता है और हाड़ मतलब हड्डी होती है। एक गंजी खरीद कर दी थी, शायद एक पुरानी गंजी। बेचू चक्रवर्ती, जाओ जाओ ठाकुर, बेकार का बातें मत करो। ज़्यादा ग्राहक आएंगे तो दाल की कीमत तुम्हारी तनख्वाह से काट ली जाएगी। बाबू, इसमें मेरा क्या कसूर है? पद्दो दीदी ने 8 आदमियों के लिए नाप कर दाल दी थी और उसमें खाया है 11 आदमियों ने। अब तो पद्दो हजारी के सामने आ खड़ी हुई और हाथ मुंह नचाकर आंखें तरेर कर बोली, 8 आदमियों के लिए दाल माफ कर दी थी मैंने? पाजी, बदमाश, गांजाखोर कहीं का। 10 आदमियों के लिए 10 का आधा 5 पौवा दाल मैंने निकाल कर नहीं दी थी। इसके बाद शायद हजारी ठाकुर विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सका। हो सकता है पद्दो मैरी ने इतने ही में रिहाई न देती, लेकिन इसी बीच ग्राहकों के आ जाने से चुपचाप चली गई और हजारी ठाकुर भी भीतर चला गया। 2:30 बजे का वक्त हो रहा था। असम मेल जाने कब की आकर जा चुकी थी। हजारी ठाकुर खाने के कमरे में अकेला ही खाने बैठा। बड़ी देगची में थोड़ा सा भात और कढ़ाई में जरा सी बची कुची तरकारी पड़ी थी। दाल मछली जितनी भी थी सब पद्दो मैरी बड़े थाल में परस दी गई थी। वह रोज 1:30 बजे रसोई में घर में बची हुई दाल, तरकारी, मछली अपने घर ले जाती और रसोइये ब्राह्मणों के लिए भले कुछ रहे न रहे। दूसरा रसोइया उड़िया था। उसका नाम था रतन ठाकुर। वह होटल में खाना नहीं खाता क्योंकि उसका घर पास ही था। वह भी भात तरकारी घर ले जाता। हजारी का यहाँ कोई नहीं है। वह होटल में ही रहता है और होटल में ही खाता है। उसकी किस्मत में रोज यही लिखा है। 2:30 बजे तक खाली पेट मशक्कत करने के बाद थोड़ा सा रूखा सूखा भात, किसी दिन जरासी दाल और किसी दिन वह भी नहीं। यही उसके हिस्से में आता है। देगची में अगर ज्यादा भात बचा रहेगा तो पद्दो मैरी कहेगी, इतना भात खाएगा? वह तो 3 आदमियों की खुराक है। मेरे थाल में जरा भात ज्यादा परस देना तो ठाकुर। हजारी ठाकुर जब खाने बैठता है तो रोज ही सोचता है, 2 मुट्ठी भात और रहता तो अच्छा होता, ना होता तो इमली के साथ ही खा लेता। पद्दो क्या मामूली शरारती औरत है? कोई भरपेट खाना खा ले तो उसे बर्दाश्त नहीं है। जदू वाणिज्य के होटल में 11 बजे ही रसोइया एक थाली भात खा लेते हैं और हमारे यहाँ होने का तो कोई उपाय नहीं है। वाह रे वाह, जैसा मालिक वैसी ही मालकिन। पद्दो मैरी को मनी मन मालकिन कहकर हजारी को बड़ा मजा आता। मुंह खोलकर जो बात कह नहीं सकता उसे मनी मन कहकर सुख तो मिलता ही है। खाने के बाद सिर्फ 2.5 घंटे छुट्टी मिलती है। फिर ठीक बजे चूल्हे पर देगची चढ़ानी होती है। रतन ठाकुर इस समय घर पर जाकर सोता है, लेकिन हजारी ठाकुर चुन्नी नदी के किनारे वाली ठाकुर बाड़ी में या राधा वल्लभ स्थान के नाट्य मंदिर में अकेला बैठा रहता है। सोने के बदले वह अकेले बैठकर वक्त बिताना ज़्यादा पसंद करता है। हजारी ठाकुर के लिए यह समय सोचने का होता है। इस समय के अलावा एकांत में बैठकर सोचने का समय नहीं मिल पाता। शाम को 7 बजे तक खाना पकाने के काम में लगा रहता है और रात के 11 बजे तक ग्राहकों को परसना खिलाना, 12 बजे रात तक खुद का खाना पीना, उसके बाद मालिक के पास दाल चावल का हिसाब किताब निपटाना और रात को 1 बजे से पहले सोने का मौका उसे नहीं मिल पाता। 2 घड़ी अकेले बैठकर सोचने का समय ही कहाँ है। चूर्णी नदी के किनारे की जगह अच्छी ही लगती है उसे। उस पर शांतिपुर जाने वाली कच्ची सड़क है। खेवे की नाव में लोग इस पार और उस पार आ जा रहे हैं। गांव में है बांस वन, सेमल के पेड़, मैदान, गांव, रेन, गृहस्थी, घर। हजारी ठाकुर ने एक बीड़ी सुलगाई और फिर सोचना शुरू किया। बेचू चक्रवर्ती के होटल में काम करते 5 साल हो गए। पहल जिस दिन राणा घाट आकर होटल के काम में लगा, वह बात आज भी याद है। गानापुर से रानाघाट आकर वह पहल बेचू चक्रवर्ती के होटल में ही काम की तलाश में आया था। मालिक सामने बैठे थे। उन्होंने पूछा, क्या चाहिए? जी बाबू, खाना बनाने का काम करता हूँ, काम की तलाश में भटक रहा हूँ। बाबू, कोई होटल में काम है? हजारी ने कहा। तुम्हारा नाम क्या है?
जी हजारी देव शर्मा, उपाधि चक्रवर्ती। उसके पिता ने इसी तरह अपना नाम बताना सिखा दिया था। घर कहाँ है? गानापुर स्टेशन उतरकर एड़ोशाला गांव से जाना होता है। खाना बनाना जानते हो? बनवा कर देख लीजिए बाबू, मछली मांस जो कहेंगे सब बना दूंगा। ठीक है, 3 दिन यूं ही खाना पकाओ, उसके बाद 7 रुपया महीना और खाना मिलेगा। मंजूर हो तो आज से काम में लग जाओ। तब से आज तक उन 7 रुपयों में से 1 पैसा महीना नहीं बढ़ा। फिर भी ग्राहक लोग उसके खाना की तारीफ करते हैं। बेशक पद्महरी के मुंह से उसने कभी तारीफ का एक शब्द नहीं सुना। भली बात तो दूर रही, पद्महरी का वश चले तो उसे मछली के काटने के हंसिये से ही काट कर रख दे। गरीब आदमी है, यहाँ की नौकरी छोड़ दे तो जाए कहाँ? जाने दो, इसके लिए वह इतनी फिक्र भी नहीं करता। उसके मन में एक बड़ी आशा है, भगवान अगर किसी दिन उस आशा पूरी कर दे तो उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। होटल का काम उसने खूब अच्छी तरह सीख लिया। वह खुद का एक होटल खोलेगा और होटल के बाहर लिखा रहेगा हजारी चक्रवर्ती का हिंदू होटल, राना घाट। ग्राहकों के आहार और विश्राम की सस्ती जगह। आइए, देखिए, परीक्षा कीजिए।